उस रात बारिश में अपने पति को किसी और औरत के सामने घुटनों पर बैठे देखकर उसी पल उसे समझ आ गया उसकी शादी अब खत्म हो चुकी है। उसे नहीं पता था कि उस रात चुपचाप पीछे मुड़कर चले जाना उसे आगे चलकर एक ऐसे आदमी से मिलवाएगा जो ताकत, हैसियत और इज्जत तीनों में कहीं ज्यादा बड़ा था। अगले ही दिन उसने चुपचाप तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। अपने पति को जरा भी भनक नहीं लगने दी। उसने उसके दिए सारे महंगे गहने बेच दिए, यहाँ तक कि शादी की अंगूठियां भी, और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा ये सब पहाड़ों में रहने वाले बच्चों को दान कर देना। जब उसका पति घर लौटा तो पूरा घर खाली था, उसके कपड़े, उसकी चीजें सब गायब। पहली बार उसे बेचैनी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस औरत से वो प्यार करता था वो बिना कुछ कहे कैसे चली गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने का आदेश दिया। तभी उसे सच्चाई पता चली। उसकी माँ हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी और जानबूझकर उसकी पत्नी को ऐसी तस्वीरें दिखाती रही जिनसे लगता था कि उसका बेटा किसी और औरत के बहुत करीब है। पत्नी ने हमेशा अपने प्यार पर भरोसा किया था, लेकिन बारिश में अपने पति को किसी और की परवाह करते देख उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने उसे फोन किया सिर्फ एक सफाई के लिए, लेकिन उसने बेरमी से कॉल काट दी। उसी पल उसने इस शादी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने उसकी माँ से संपर्क किया और चुपचाप उसके बेटे की जिंदगी से निकल जाने के लिए तैयार हो गई। जिस पति को कभी उस पर गर्व था उसे तो ये भी पता नहीं चला कि उसने तलाक के कागजों पर कब साइन कर दिए। 1 महीने बाद सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया। उसने सारे गहने दान कर दिए। उन्हें पहुंचाने जाते वक्त एक बाइक से बचने के चक्कर में उसका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। बारिश में भीगी हुई जब वो कार से उतरी, एक अमीर नौजवान उसे चुपचाप देख रहा था। उसे कांपते देख उसने बिना कुछ कहे अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया।